कहते हैं कि इतिहास हमें अपने अतीत से जुड़ी घटनाओं से बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू करवाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। परंतु कभी भी हमने अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ा है। हालांकि कई जगह इसके संदर्भ में कई संक्षिप्त लेख मिलते हैं, परंतु वह हमारे पूर्वजों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए हमारे पूर्वजों के बारे में हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए। कहा जाए तो करीब 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों को हर दिन जिंदा रहने के लिए अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर जंगली जानवरों से लड़कर उनका शिकार करना पड़ता था। कहा जाए तो वह बेहद दुर्गम स्थानों की परवाह किए बिना वह विश्व के अनेक भागों में विस्थापित होने में सक्षम हुई। हालांकि 2 लाख साल पहले जाए तो होमो सेपियंस केवल अफ्रीका में विकसित होने वाली एक नई होमो प्रजाति थी, जबकि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस जैसे कथित पूर्वज ही यूरेशिया के कुछ हिस्सों का पता लगाने के लिए अफ्रीका से परे यात्रा कर चुके थे, जिसमें निएंडरथल और डेनिसोवन जैसी सहयोगी प्रजातियां भी शामिल थी। कैसे, कब और क्यों हमारी साथी होमो प्रजातियां और होमो सेपियंस हर जगह घूमना शुरू हो गए, इस पर गर्मागर्म बहस हो रही है। प्रारंभिक मानव प्रवास व शिकार के लिए समूह में घूमते थे, जहां कुछ समूह के लिए जलवायु में बदलाव के कारण उन्हें नई भूमि की तलाश करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। वहीं अन्य लोग बेहतर भोजन स्रोतों की तलाश के लिए भटकते रहे होंगे। कुछ प्रजाति शत्रुता पूर्वक या प्रतिस्पर्धा यानी पड़ोसियों से बचने के लिए, या बस जिज्ञासु जोखिम लेने वाले लोग जो परिस्थितियों व दृश्यों में बदलाव चाहते होंगे। इंडोनेशिया में लियांग बुआ में पाए जाने वाला होमो फ्लोरेंसिस अफ्रीका के बहुत प्रारंभिक और अभी भी अज्ञात प्रवासन का वंशज हो सकते हैं। लाखों साल पहले होमो नोइड्स, जिनमें होमो यानी हमारी प्रजाति के साथ साथ महान बानरों के पूर्वज भी शामिल थे, वह न केवल अफ्रीका में बल्कि यूरेशिया के कुछ हिस्सों में भी मौजूद थे। हालांकि हमारी अपनी शाखा अफ्रीका में विकसित हुई। हमारे पूर्वज पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। अफ्रीका के बाहर सुरक्षित रूप में पाया जाने वाला सबसे पुराना होमो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस प्रतीत होता है, और जब व्यापक अर्थ में इसकी व्याख्या की जाती है तो यह निर्धारित होता है कि वह वास्तव में एक प्रभावशाली भौगोलिक सीमा तक फैल गए होंगे। हालांकि होमो फ्लोरेंसिस अफ्रीका के अज्ञात प्रवासियों के वंशज हो सकते हैं। संभवतः होमो इरेक्टस के पहले इनके प्रवास के बारे में सुराग मिले हैं। लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस को दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका में भी देखा गया था। आमतौर पर माना जाता है कि वे 1 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर भटकते हुए मध्य पूर्व एशिया होते हुए इंडोनेशिया और चीन की ओर बढ़े थे, जहां वे लगभग 1.7 मिलियन वर्ष तक पहुंच गए। माना जाता है कि लगभग 7 लाख वर्ष पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस अफ्रीका के भीतर होमो इरेक्टस से विकसित हुए थे। फिर उन्होंने पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों को अपनाया। निस्संदेह अफ्रीका के भीतर ही प्रवासन सामान्य तौर पर होता रहा होगा। वहां से होमो हाइडेलबर्गेंसिस का एक विशेष रूप का दल पश्चिमी यूरेशिया में फैल गया। इस बीच जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, वह धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ। संभवतः कम से कम 2 लाख साल पहले अफ्रीका के समृद्ध क्षेत्रों में आधुनिक मनुष्यों की शुरुआती समूह वहां सफलता पूर्वक रहते हुए आए थे। प्राय यह सवाल आता है कि इन प्रागैतिहासिक लोगों ने इसे छोड़कर कहीं और जाने का फैसला क्यों किया। यह एक कठिन प्रश्न है। हालांकि प्रवासन को आमतौर पर दबाव और खिंचाव के कारकों का परिणाम स्वरूप देखा जाता है। कहा जाए तो जलवायु परिवर्तन व खाद्य संग्रहण में कमी इसका महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।